अमीर मॉडर्न बहू ने लगाया टॉयलेट में भी एसी। ये क्या, आप लोगों ने कमरों की लाइट पंखे क्यों बंद कर रखे हैं? दीवर जी, दिन का समय है और दिन की रोशनी में भला लाइट की क्या जरूरत। और वैसे भी हम सब लोग हॉल में बैठे हैं। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। इन चीजों से तो गर्मी बढ़ती है। मेरी माला बहू कितनी ज्यादा समझदार है, हमेशा हर चीज की बचत करती है। अब सभी लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। वहीं चिराग अपने काम पर चला जाता है। चिराग एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। थोड़ी ही देर में वहां उसके मालिक की बेटी रानी शॉर्ट ड्रेस पहने, चेहरे पर बड़े बड़े गॉगल्स और सर पर कैप लगाए आ जाती है। ओह डैड, कितनी ज्यादा गर्मी है। डैड, आप अपनी शॉप की सारी एसी चेंज करवा दीजिए। अरे जैसा मेरी रानी बिटिया कहे। अपने पिता की बात सुन रानी बहुत खुश होती है और मुस्कुराकर चिराग की तरफ देखती है। वहीं चिराग भी रानी को देखता है। चिराग और रानी एक दूसरे को काफी टाइम से डेट कर रहे थे, इसलिए अब वो दोनों अपनी फैमिली में एक दूसरे के बारे में बताते हैं। चिराग काफी अच्छा और मेहनती लड़का था, इसलिए रानी के पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं और धूमधाम से चिराग और रानी की शादी हो जाती है। आओ मेरी प्यारी देवरानी, स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे इस नए घर में। कितनी ज्यादा गर्मी है यहाँ। इस लहंगे में भी मेरा दम घुट रहा है। मैं तो चली अपने रूम में। रानी अपने कमरे में चली जाती है और अपना शादी का ब्राइडल लहंगा चेंज कर शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर हॉल में आ जाती है और घर में रखे दोनों कूलर को चालू कर उसके सामने बैठ जाती है। रानी, तुमने ये कैसे कपड़े पहन लिए और ये सब क्या है? मैं इस गर्मी में साड़ियाँ नहीं पहन सकती, मैं तो इन्हीं कपड़ों में रहूंगी। रानी काफी मॉडर्न ख्यालातों की लड़की होती है। एसी के साथ रानी हमेशा सारे ऐशो आराम में पली बड़ी थी, जिसके चलते माला और सुमन उसकी बातों को समझकर उसे मॉडर्न ड्रेस पहनने देती हैं। लेकिन वहीं गर्मी की वजह से रानी की हालत 2 दिन में ही खराब हो जाती है। इसीलिए रानी अपने माता पिता से बात कर अपने कमरे में एसी इंस्टॉल करवा लेती है और एसी की ठंडी ठंडी हवा के सामने बैठकर ठंडा ठंडा जूस पीती है। अब आया ना मजा, बिना एसी की जिंदगी कुछ नहीं। ये क्या बहू, तूने अपने कमरे में एसी लगवा लिया और हमें बताया तक नहीं? माँ जी, मैंने अपने कमरे में एसी ही तो लगवाया है। कौन सी आपके बेटे को डिवोर्स दे दिया जो सबको बताऊं? चलो, तुमने एसी लगवा लिया तो अब क्या ही कर सकते हैं। अब उठो और मेरे साथ कपड़े धुलवाओ। क्या कपड़े? लेकिन मैंने तो अपने घर में कभी अपना टॉप इधर से उठाकर उधर नहीं रखा और आप चाहती हैं कि मैं कपड़े धोऊं? वो तुम्हारा मायका था और ये तुम्हारा ससुराल है, तो तुम्हें यहाँ काम तो करना ही होगा। माला का जवाब सुनकर रानी का मुंह बन जाता है और वो अब माला के साथ बाथरूम में जाती है। मैं जानती हूँ तुम्हें ज्यादा काम करने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं बाकी सबके कपड़े धो दूंगी, लेकिन अपने और चिराग के कपड़े तुम धो देना। इतना कहकर माला वहां से चली जाती है, जिसके बाद रानी गर्मी में पसीना बहाते हुए कपड़े धोने लगती है। गर्मी के मारे रानी के चेहरे से पसीना टप टप करके टपक रहा था। जब खिड़की वाले बाथरूम में गर्मी से ये हाल है, तो चार दीवारी से घिरे टॉयलेट में तो बहुत बुरा हाल होगा। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। नहीं नहीं, मुझे ही अब कुछ करना होगा। रानी यही सोचते सोचते अपनी सास और जेठानी के पास जाती है। मैं अब और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे टॉयलेट में एसी लगवाना है। क्या कहा तुमने? टॉयलेट में एसी? बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? टॉयलेट में एसी कौन लगवाता है? लगता है गर्मी के मारे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक काम करो, कमरे में चली जाओ और एसी में बैठकर दिमाग ठीक करो। माला और सुमन की बात सुन रानी को काफी गुस्सा आता है और अब वो इस बारे में अपने पति चिराग से बात करती है। रानी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? एक तो तुमने मुझसे बिना पूछे पहले इस कमरे में एसी लगवा लिया और अब तुम टॉयलेट में एसी लगवाना चाहती हो। ये तुम्हारा अमीर मायका नहीं बल्कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास ससुराल है, समझी? मेरा नाम यूं ही रानी नहीं है। रानी तो हमेशा रानियों की तरह ही जिंदगी जीती आई है और आगे भी जिएगी। टॉयलेट में तो मैं एसी लगवा कर ही रहूंगी। रानी अब ठान चुकी थी कि चाहे अब कुछ भी हो, वो टॉयलेट में तो एसी लगवा कर ही रहेगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके लिए टॉयलेट में एसी लगवाना महाभारत के युद्ध को जीतना जैसा मुश्किल काम था। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं? भारती की शादी के लिए थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़े थे, लेकिन चिराग की शादी में सारे पैसे लग गए। न जाने कैसे करूंगी मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? भारती सिर्फ मेरी ननंद ही नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन की तरह भी है। उसकी शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। माला की बात सुन सुमन को थोड़ा सुकून मिलता है कि तभी वहां रानी हाथ में एक पतली सी किताब लेकर आती है। ये देखिए माँ जी, मैंने तो सोच लिया है कि मैं टॉयलेट में विंडो एसी ही लगवाऊंगी। ये टॉयलेट के लिए बेस्ट रहेगा। रानी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हमारे और चिराग के समझाने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई? आप लोग तो ऐसे ही कह रहे हैं जैसे एसी लगवाने के लिए मैं आप लोगों से पैसे मांग रही हूँ। अरे एसी तो मेरे पापा लेकर आएंगे, तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है?
एसी लगवाने के बाद जो उसका बिल आएगा वो भी क्या तुम्हारे पापा भरेंगे? हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम एसी जैसी महंगी चीज नहीं खरीद सकते। रूम में तो तुमने एसी लगवा लिया है, अब क्या पूरे घर में एसी लगवाना चाहती हो? बहू, बाथरूम में मुश्किल से 10-15 मिनट का काम होता है, उतनी देर में हर कोई गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। थोड़ी बहुत गर्मी बर्दाश्त करना भी सीख, वरना आगे जाकर क्या करेगी? सुमन और माला की बात सुनकर भी रानी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अब रानी टॉयलेट में एसी लगवाने के पीछे इतनी ज्यादा पड़ चुकी थी कि वो आए दिन घर में हर किसी से इस बारे में लड़ाई करना शुरू कर देती है। मैंने कह दिया ना, टॉयलेट में एसी नहीं लगेगा। मैं भी देखती हूँ कि टॉयलेट में एसी कैसे नहीं लगेगा। अरे बाप रे बाप, कहाँ पहले हमारे घर का बिजली का बिल 1 या 2 हजार रुपये आता था और अब देखो पूरे 6 हजार आया है। ये सिर्फ इस एसी की वजह से ही हुआ है। घर में मुश्किल से महीने में 15 हजार रुपये या 20 हजार रुपये आते हैं, उससे घर चलाएं, ये इतना महंगा बिजली का बिल भरे। अपनी सास की बात सुन और घर के हालातों को देखते हुए भी रानी को टॉयलेट में एसी लगाने का भूत नहीं उतरता। मैडम, टॉयलेट में एसी इसी जगह पर लग पाएगा। ठीक है भैया, मैंने एसी ऑर्डर कर दिया है, कल आकर आप इंस्टॉल कर देना। रानी की हरकत अब माला और सुमन और बर्दाश्त नहीं कर पाती। रानी को बहुत प्यार से समझा लिया, लेकिन रानी ऐसे नहीं समझने वाली। लगता है अब हमें कुछ करना होगा। माला और सुमन मिलकर एक प्लान बनाते हैं और चुपके से घर की बिजली कटवा देते हैं। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन बिजली नहीं आती, जिसके चलते गर्मी से अब रानी का बुरा हाल होने लगता है। इस बिजली को क्या हुआ, आने का नाम ही नहीं ले रही है। इसलिए कह रही थी बहू, गर्मी में रहने की थोड़ी आदत डाल। देख क्या हाल हो गया है तेरा। यहाँ गर्मी से मेरा बुरा हाल हो रहा है और आप होके मुझे ही लेक्चर देने पर तुली हो। एक काम करते हैं, हम लोग बाहर चलते हैं। अब बाहर की ठंडी हवा ही तुम्हें इस गर्मी से बचा पाएगी। सुमन और माला की बात सुन रानी उनके साथ बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर चल रही गर्म लू से रानी की हालत और खराब होने लगती है। पहले तो कभी इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी और अब देखो कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। घर से ज्यादा तो यहाँ हाल बुरा है। रानी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां वो सड़कों पर तिरपाल लगाकर रह रहे लोगों को देखती है, जो इतनी धूप में गर्मी की मार झेलते हुए अपने परिवार के साथ रहते हैं। गर्मी के मारे उन सब की हालत काफी खराब होती है और उनके पूरे शरीर पर गर्मी से लाल दाने और छाले भी निकल आए थे। ओ गॉड, ये लोग इतनी गर्मी में कैसे रह रहे हैं? ये सब तुम जैसे लोगों की वजह से ही गर्मी की मार झेल रही हैं। हम जैसे लोग? लेकिन हम लोगों ने क्या किया? एसी के कंडेंसर यूनिट से कमरा तो हमारा ठंडा हो जाता है, लेकिन वो बाहर की एरिया को गर्म करता है, जिसका सबसे बड़ा असर हमारे पर्यावरण को होता है। इसी के चलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तुम्हारी तरह अमीर जरा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन तुम्हारी वजह से ही इन बेचारों का क्या हाल होता होगा। कभी सोचा है तुमने? तुम लोगों की वजह से ही दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। सुमन और माला की बात सुन रानी सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद अब रानी इस बारे में लैपटॉप पर सर्च करती है और उसे पता चलता है कि एसी से हमारे नेचर को कितना ज्यादा खतरा है। ये सब देखते हुए अब धीरे धीरे रानी को अपनी गलती का एहसास होता है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, शुरू से एसी में रहने की आदत की वजह से मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इससे बाहर गर्मी में रह रहे लोगों और हमारे नेचर को कितना खतरा हो सकता है। इस एसी ने तो मुझे यहाँ तक पागल कर दिया था कि मैं टॉयलेट में भी एसी लगवाने चली थी, लेकिन अब सब कुछ देखते हुए मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे ख्याल से हमें बिजली वापस ले आनी चाहिए। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कि ये बहू, हमने ये बिजली जानबूझकर कटवाई थी ताकि तुझे गर्मी में रहकर दूसरों की हालत के बारे में पता चले। अगर ये बात मुझे पहले पता चलती तो मैं आप लोगों पर बहुत गुस्सा करती, लेकिन अच्छा हुआ आपने ये किया नहीं, वरना मैं कभी भी अपनी गलती नहीं जान पाती। रानी की बात सुन सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ अब रानी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो अपने कमरे का भी एसी हटवा देती है और कूलर में रहना शुरू करती है। इसी के साथ रानी अब कई जगहों पर पेड़ भी लगाना शुरू कर देती है।